अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है सर। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम हमारा एक आखिरी टॉपिक पे हम आगाज करने जा रहे हैं। मुजारे में बना रहे हैं हम लोग जवाजिम। जवाजिम के मायने क्या है? जज़म वाले मुजारे। ये करने से पहले सबसे पहले आप अपना टाइटल देख लीजिए। टाइटल क्या है? जवाजिम मुजारे, फेल मुजारे को मजजूम बनाना। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एराब मुजारे। क्या सब लोग ज्वाइन कर लिए? सब लोग आ गए? जी जी सर। हाँ, तो जरा गौर फरमाइए। हमने इस्म को देखे थे कि वो मुअर्रब होते हैं। मुअर्रब के माने उसके हरकत तब्दील होते हैं एराबी एतबार से। रफा हालत, नसब हालत और जर्री हालत। जैसा हमने देखे थे मोहम्मदुन रफा हालत से है, मोहम्मदन नसब हालत से है और मोहम्मदिन जर्री हालत। लेकिन ये इस्म के बारे में हमने पढ़े थे। इस्म कितने हालतों में तब्दील होता है? 3 हालतों, रफा नसब जर। ठीक है, मैं थोड़ा पीछे ले जाके आपको फिर से रिफ्रेश करा देता हूं तो आपको आसान हो जाए। हम पहले पढ़ के आए थे, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये मुजारे का चार्ट, गर्दान। और ये मुजारे के गर्दान में देखेंगे हम कि इस्म के जैसे ही फेल मुजारे भी तब्दील शुदा होता है, वो भी मुअर्रब होता है और 3 हालतों में बदलता है। 3 हालतों में कौन से बदलता है वो? इस्म जो है कोई भी इस्म, एक तो आपको रफा हालत में मिलेगा, नसब में, पूरा नस्र हालत में मिलेगा, जर्री हालत में। चलेगा। अब इसके बराबरी में अगर हम फेल देखेंगे, फेल यानी वर्ड, इस्म यानी नाउन, तो फेल में मुजारे जो है वो 3 हालतों में मिलता है। रफा हालत में मिलता है, नस्ब हालत में मिलता है, जर में नहीं मिलता क्योंकि वो इस्म नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जज्मी हालत। कौन सी हालत है? जज्म। जज़म में रफा यानी मरफू, नसब यानी मंसूब, जब मिलता। जज्म यानी मजजूम। मजजूम। जज्म यानी मजजूम। मजजूम। हाँ, तो ये दोनों में फर्क करना सीखो। इस्म जो है हर जर जब भी आएगा इस्म मजरूर हो जाए। यहाँ पे हर जर काम नहीं करेगा,
यहाँ पे कुछ अलामतें जाजिमा होगी, वो जज़म करने वाले हर्फ होंगे, वो हर्फ फेल, मुजारे के फेल को, प्रेजेंट टेंस के वर्ब को जज़म बनाए। ये हमने पिछले मर्तबा जब मुजारे पढ़े थे, ये पढ़े थे, फिर भी मैं आपको एक बार उसकी स्लाइड बता दूं अगर दिख रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, मुजारे समझने के टाइम पर यह समझना इंतहाई जरूरी है कि मुजारे का सीगा, देखिए फेल, माजी जो होता है वो मबनी होता है। माजी क्या होता है? मबनी होता है। मबनी होता है। और मुजारे जो है मरफू हो सकता है, मंसूब हो सकता है, मजरूम। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो ये देखे थे हमने, फाला, यफ अलू, यफ इलू, यफ उलू, ये तीनों स्टाइल में आ सकते। तो बनाने का तरीका आपको याद है कि भूल गए? इसके अंदर अलामत मुजारे 4 है जो हम लगा के बनाते हैं। अलामत मुजारे बनाएंगे तो अगर हम देखेंगे हमजा, नून, या ता, तो यहाँ बन गया अफअलु, ये देखिए ये मुतकल्लिम वाहिद का है, नफअलु मुतकल्लिम जमा का है, और ये यफअलु है गायब का है, तफअलु सेकंड पर्सन। हाजिर का। आप पढ़ चुके हैं सभी, कोई नया नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा याद दिला। तो देखिए एराब के एतबार से अगर इसको बारीक पे नोट करना है आपको, आप अगर गुजारे का सीधा सांचा देखेंगे तो क्या पाएंगे आप? या तो उसके सामने या आएगा अलामत मुजारे, ता आएगा, हमजा आएगा, नून है। ये 4 में से कुछ भी है, या ता हमजा नून। फिर उसके बाद जो है हमको चेक करना पड़ेगा उसके लाम कलीमे पे पक्का पेश आएगा, यफअलु, यफइलु, यफउलु, 4 में से कुछ भी है। ठीक है, याद आया आपको? जी। नहीं, कुछ भी चीज नहीं समझ में आई तो पूछो, क्योंकि वो नहीं समझेंगे तो आगे से भटक जाए। तो मैं एक सीधा लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, यफ इलु अलु या उलु। अब आपको इसकी गर्दात तो मालूम होगी कि भूल गए, गर्दात भी भूल गए क्या याद है? याद है सर। याद है। याद, फिर भी देख लो एक बार ताकि आपको आसानी हो जाए, फिर आगे भी हमारे पढ़ाने में आसानी हो। ये तो बहुत दिन से हम दूसरे सबक पढ़ रहे हैं तो आप भूल गए हो। ये देखिए ये 4 या ता हमजा नून लगते हैं, ठीक है। और इसमें पीछे से लगने वाले 4 है आनी, आनी जो है तस्निया के हैं, ये पाला है, यफ अला, यफ अलू, यफ अलानी, यफ अलूना। ठीक है, इस तरह से पीछे से लगेंगे, सामने से लगेंगे। तो ये 4 चीजें, ये जो 4 अलामतें हैं, ये इंडिकेटर है मुजारे होने। लेकिन जो कंपल्सरी चीज है लाम कलीमे पे पेश रहना है। ठीक है, याद आया? जी जी आया। तो यहाँ देखिए पूरी मुजारे की जो गर्दन थी उसको 3 हिस्सों में अपन 3 ग्रुप बनाए। जरा पढ़िए मेरे साथ, यफअलु, यफअलु, तफअलु, 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 अफअलु अफअलु, और नफअलु। नफअलु। ये 5 लोग मिलकर पहले ग्रुप में आ जाएंगे, यहाँ लिखा है।
या तफ अफलू नफल, देख रहे हैं? तो ग्रुप नंबर 1 क्या क्या है भाई? ये ब्लू वाला जो है ग्रुप नंबर 1 है। ये नीले वाला क्या है? पहला ग्रुप। ग्रुप नंबर ये 1। पहले जी, ये 1 2 3 4 5। अब जरा इस पे गौर करके देखिए क्या दिख रहा, कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? कॉमन सबके बात अलावा मुजारा, अलामत मुजारे। अच्छा, अलामत मुजारे तो सब अलग अलग है, या था अरे हमजा और नून। लेकिन पेश सबके लाम कलीमे को देखो, हर जगह मरफू है। सबके लाम कलीमे क्या है? पेश। पेश पेश है। यफलो तफलो तफलो अफलो नफल। देखिए आपको पेश दिखा, जी जी। तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया वो। देखो आप देखो, यफलो तफलो तफलो अफलो नफल, ये 5 मिल गए आपको। जी अब जो 2 है यहाँ के, देखो 1 2 3 4, वो यहाँ पे लिखा। ये देख, यफलानी तफलानी तफलानी तफ, ये 4। और तीसरा जो ग्रुप, ये इसको क्या बोलेंगे? मुसन्ना ग्रुप। तीसरा ग्रुप कौन है? जमा यफलूना यफलून तफलून मोहनस तफ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर एक साथ करके दिया हूं मैंने, और यहाँ पे अलग अलग कर, तो इतना इतना चार्ट आप देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, ग्रुप नंबर 1 कौन कौन है बताइए मुझे। यफअलु तफअलु यफअलु अफअलु नफअलु। ये 5 हैं, जिसके लाम कलीमे पर और पेश पेश, जिसके लाम कलीमे पर पेश। हाँ, जो मैं भी बात बोल रहा हूँ उसको बड़ी गौर से सुनो। कुछ ऐसे हुरूफ है, कुछ ऐसे हुरूफ है जो फेल मुजारे के पहले आते, फेल मुजारे से पहले आते। जैसा अपन इन्ना पढ़े थे, इन्ना इन्ना के जैसे कुछ जो फेल मुजारे से पहले आते पहला हैं, और फेल मुजारे को तब्दील करके, फेल मुजारे को तब्दील कर देंगे और उसको क्या दे देंगे? जज्म देते। जज़म। तो देखो ये पेश जो है हरकत है, पेश हरकत है ना, जी ये जज़म भी हरकत है। जी। तो इसको बोलते हैं एराब बिल हरकत। तो फिर से बोलता हूं मैं, कुछ ऐसे हर्फ या हुरूफ बोलिए, एक रहा तो हर्फ बोलेंगे तो वो फेल मुजारे से पहले आएंगे, उसके बाद में फेल मुजारे आएंगे, और ये सामने आने से क्या हो जाएगा? ये जो पेश वाले लोग हैं वो जज़म वाले बने। यहां तक समझ में आएगा? पेश वाले क्या बनेंगे? जज़म वाले बनेंगे। अच्छा, जरा दूसरा ग्रुप नोट किए क्या क्या? यफअलानी तफअलानी तफअलानी। सबके पीछे क्या लगा हुआ है? आनी 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 आनी। आनी आनी। और तस्निया पहचानने का तरीका क्या है भाई? अभी अलीफ है, क्या है? और नून उसको एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो ये या फलानी वाला लिख देता हूं मैं, अगर ये आप लिख रहे होंगे मेरे साथ, मैं ऐसा अंदाजा कर रहा हूं कि आप मैं जो बता रहा हूं लिख ले रहे हैं। तो मैं लिख देता यहाँ पे। सेकेंड ग्रुप का नाम क्या है? दो तस्निया। दो की है, बाकी है 5 2 है मगर, तस्निया और बी सिविल है। क्या? तो यहाँ पे देखिए अलामत मुज़ारे दिख रहा है या, उसके बाद दिख रहा आप, और इसके अंदर जो इसका इंडिकेटर है 2 होने का अलीफ, और उसको क्या लगा हुआ है? समझ गए आपको? ये हरकत नहीं है, ये हर्फ है रब्बिल, हर्फ होने वाला है। भी अगर इसके सामने अगर हमने कोई हर्फ लगा दी, सेम हर्फ,
वो सेम हर्फ के बारे में जो बात कर रहा था उसको सामने ला लेंगे। जो जज़म करता है वो इसको जज़म कैसा करेगा, इसमें से नून गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा? तो क्या बचेगा? यफला, तफला, तफला, तफला। अलीफ गिरेगा नहीं, कि तो अलीफ उसका सिग्नल है। जी दो होने का सिग्नल कौन है? अलीफ है। तो ये नून गिर जाएगा। कितने नून गिरे जब तक अपन ने कितने नून गिरे? 4। ये 4 नून गिर जाएंगे तो क्या बाकी रहेगा? क्या बाकी रहेगा? यफला, तफला, तफला, तफला। तो ये एक इतना सेट खत्म कर दिए अपन ने, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, ये 5 को अपन बदले, 5 को बदले तो सब पे क्या आ गया? जज़म, जज़म, जज़म। और यहाँ पे क्या होगा? सबका नून गिरेगा। अब रहेगी बात यहाँ पे, जरा देखिए लाल वाले जो है ये जमा मुन्नस क्या है? जमा मुन्नस से ये जो नून दिख रहा है, यहाँ पे भी नून और यहाँ पे भी नून, ये इनका यूनिफॉर्म है। और तुम वहां नूने निस्वा है, वो निकाल देंगे तो औरतें पैसा लेंगे। वो निकाल देंगे तो क्या होगा? औरतों को पैसा लेकर मानना जाए, आइडेंटिटी प्रॉब्लम आ जाए, तो वो नहीं गिरा सकते। तो यहां पर के लोन गिरेंगे नहीं। ये कौन से नहीं गिरेंगे? यहाँ पे नहीं गिरेगा, यहाँ पे ये लोन बरकरार नहीं। लेकिन ये मर्दों का लोन गिर जाएगा, क्योंकि तो मर्दों का पैसा नहीं हो, तो ये लोन यहाँ का गिरेगा, यहाँ का। और तफलीना जो थी, तफलीना, उसका भी लोन गिरेगा। समझ में आता है आपको? तो क्या बनेगा पूरा? बोलो बिल्कुल। या फल, तफल, तफल, अफल, नफल। या फला, तफला, तफला, तफला। या फलू, या फलना, तफलू, तफल। ये मैंने आपका रिवीजन करा दिया, ये मैंने बहुत पढ़ाया था आपको, फिर भी मैंने बोला कि ये नहीं समझेगा, इसलिए मैंने वापस करा। तो चलिए हमारे टॉपिक पे चलेंगे वापस। आज का टॉपिक है हमारा मुजारे मजजूम। बोलिए, मुजारे मजजूम। ऐसा मुजारे जिसके आखिर के अंदर, आखिरी कलमे पे तब्दीलियां होती है। और देख लीजिए, आपके सामने रख देता हूं मैं, पूरा आज का लेसन वही रहेगा। बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने चले हम। 2 टॉपिक है, मुजारे मजजूम और मुजारे मंसूब। ठीक है,
तो यहां से नोट करते चलिए आप मुजारे मजजूम। मुजारे मजजूम में देखिए 3 लेवल है। यज़हबु था, क्या था? यज़हबु का बन क्या बन गया? यज़हब, तज़हब, अज़हब, नज़हब। ठीक है, देख रहे हैं आप? तो यज़हबु के अंदर चेंजेस क्या आ गए? 5 थे अपने पास, बोलो। यज़हबु, तज़हबु, तज़हबु, अज़हबु, नज़हबु। तो आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे। ये था यज़हबु, क्या बन गया ये? यज़हब। यज़हब, ये 2 बार आता है आपके पास, एक बोनस के लिए आता है और हाजिर मुज़क्कर के लिए आता है। तब्दील हो गया। तज़हबु से एक गायब बोनस तज़हब और सामने वाला तज़हब। फिर से बाद में मुतकल्लिम के लिए यज़ा, अज़हब और नज़हब। तो ये 5 मिल गए अपने को, जो एराब बिल हरकत। अब इसके बाद भी देखिए, अभी देखिए बोल रहे नून गिर गया, यहाँ पे नून था, आनी था, ये गिर गया, यहाँ पे 2 बार गिर गया, यहाँ पे भी गिर गया, यहाँ पे देखो यज़हबादी, तज़हबादी, तज़हबादी, तज़हबा और तज़हबी, ये भी। और ये जो है जमा के सिगे यज़हबना और तज़हब। अच्छा, इनको तब्दील करने वाले लोग कौन है? पहले बार आपके पास लिस्ट आ रही है, देख लीजिए। इन, लम्मा, लम, ये 3 मेजर प्लेयर। और पहला हम पढ़ने लगे अभी, देखिए पूरे में मिलके मैंने यहां लिखा हूं लम, लम्मा, इन। लाम अम्र पढ़ चुके हमने, लाम नहीं पढ़ चुके। लाम अम्र भी अपने को याद है, जज़म देता है। लाम नहीं भी, लाए नहीं अम्र। तो ये 3 अपने को पढ़ना है, लम, लम्मा, इन। ओके। अच्छा, इनके बारे में आपको जो लिखना है, माजी में तर्जुमा करता है और क्या करता है? पुरजोर नफी करता है। अब यहाँ पे सिर्फ अपन एक लम को पूरा टारगेट करने वाले हैं, तो खाली लम पे ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या करता है, आप जरा लिखने की कोशिश कीजिए। फेल मुजारे को मजजूम कर देगा। पहला काम क्या करेगा? फेल मुजारे को मजजूम कर देगा। कैसा करेगा भाई? पहले 5 सीगे, पहले 5 सीगे यंसुर, तंसुर, तंसुर, फिर अंसुर और नंसुर। ये तो हो गया हरकत बदला। यंसुरानी का यंसुरा, तंसुरा, तंसुरा और तंसुरा। अब इधर जमा में चल जाइए। यंसुरूना का नून गिरा दो, यंसुरू। सामने वाले का तंसुरूना का नून गिरा दो, तंसुरू। औरतों के बरखरा यंसुरना, तंसुर। और तंसुरीना का नून गिरा, तंसुरी। तो इन्हें पहला काम क्या करेगा? सबके सब एराबी तब्दील करेगा और सबके सब क्या बन जाएंगे? मजजूम। कौन करेगा? लम। लम अगर हमारे पास आएगा और हमारा सेगा है यंसुरु का सेगा। क्या सेगा है हमारा? यंसुरु का सेगा है। तो उसके बाजू में हम क्या लगा रहे? लम से मल्टीप्लाई कर रहे। उससे पहले दाखिल हो रहा है लम, और लम दाखिल होते ही पहला फिजिकल यानी उसकी जिस्मानी तब्दील क्या करेगा? जिस्मानी स्ट्रक्चरल चेंज करेगा, उसके स्ट्रक्चर में चेंज। उसके स्ट्रक्चर में चेंज ये करेगा कि ये पेश हटा के लम यंसुर क्या बनेंगे? अच्छा, ये क्यों करता है? सबसे पहला कर दिया, पहला काम कर दिया इसने, उसकी स्ट्रक्चर में तब्दीली डाली। नंबर 2, फेल मुजारे को तर्जुमे में तब्दील कर देगा। फेल मुजारे प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट टेंस में रखता नहीं उसको, पहला काम ये करा, दूसरा काम करा, उसको पीछे पलटा के लेके जाता, मासी में लेके चल जाता। क्या करता है ना इसको, हाँ, मायने इसके बारे में नहीं करते, याद रखो, ये बहुत गौर से लिख के रखो। मायने क्या होते, इसके मीनिंग पास्ट टेंस होता। पहला क्या करा उन्होंने, इसकी शक्ल बदला, दूसरा को माजी में लेके चले, और तीसरा देखो जोरदार नहीं करता। नहीं में क्या करता, क्या करता, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव करता। तीसरा तो क्या मुझे करता सब सर? लोग बताइए, हाँ? तीसरा क्या करता हो? जोरदार नफी करता। नेगेटिव। उर्दू पढ़ सकते हैं आप? जी। ये पढ़िए फिर क्या है। जोरदार नफी ये का क्या है? मफहूम देगा। ये क्या करा, देखो पहला क्या करा, मुजाहरे को मजजूम कर दिया। ये समझ में आ गया, ये मजलूम कर दिया, और इसका जी। मायने हो जाते माजी में, मुजारे से कहा चले जाता, मुजारे में चले जाता, हाजी में। माजी। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या मतलब है, यंसुरु था ना अपना, यंसुरु का मतलब वो एक गायब मर्द मदद करता है, तो ये माजी में ले जाएगा, जी। एक गायब मर्द ने मदद किया, करता है का नहीं किया, किया। करता किया, बीती हुई बात पे चले जाएंगे, और उसके साथ इनकार करा, बिल्कुल मदद नहीं किया गायब मर्द ने, ऐसा बोल, हाईजैक करता, उसको लेके भाग जाता, प्रेजेंटर से कहा लेके भाग जाता। हाँ, पास्ट पहले में। तो उसकी शक्ल बदलता, पहले तो क्या करता, उसकी शक्ल शक्ल। बदल देता, उसका चेहरा मोहरा बदल देता, बदल के पास्ट में ले आता, पास्ट में आकर निगेटिव कर, तो उससे मैंने ये 3 का चार्ट बना आपके। चलो, पहला काम क्या करता, शक्ल बदलता, स्ट्रक्चर बदल देता, जी। दूसरा क्या करा, भगा के ले गया पास्ट में, बिल्कुल बदल गया, देखो शक्ल ही बदल गई। अब देखो, लम यंसुर बोलो, लम यंसुर, लम यंसुर का मतलब लम होगा एक गायब मर्द ने मदद नहीं किया, मदद नहीं किया। समझे? पहले क्या था, एक गायब मर्द मदद करता है, कर रहा है, करेगा, तीनों भी चालू थे गाड़ियां, 3 नल के टोटियों में से पानी आ रहा था, गर्म आ रहा था, करता है, कर रहा है, करेगा, 3 चल रहे थे ना, ये 3 के अंदर बंद कर दिया, खाली माजी लेके चलेगा, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आप दम से चलिए, लेकिन ये दिमाग में स्टैंप बिठाइए, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, इसलिए मैंने अगले 4 दिन इसके लिए रखा। तो लम पढ़ लिया आपने, अच्छा, अब लम के जरा एग्जाम्पल्स देख लेंगे। अभी भी आपको किसी को भी जरा सा भी डाउट शाउट है तो बोलिए, जरा रिपीट करके बताइए मुझे, क्या क्या करता बोलिए, बच्चों में से कोई बोलेंगे पहले तो बताओ, आप सीखा देंगे, यस हम क्या करेंगे, यस हाबू, यस अबू। हाँ, उसके सामने लम दाखिल करो, क्या होता बताओ, लम यज़हबू। लम यज़हब। पूरे बातें बोलना है, एक ही चीज नहीं बोलना है, सब लोग बोलो, बाकी सब सो गए क्या, नहीं नहीं, उन्होंने बोल रहे बच्चे बैठे हैं। बोलो, रिपीट करो, सब लोग रिपीट करना है, फिक्स। पहले मुजारे को मजबूर कर दिया। पहले मुजारे को मजबूर कर दिया। लम यज़हबू, वो लम गए यज़हबू नहीं अब गया। या था तो बोलो, मट्टी मजलूम करा क्या उन्होंने, बाजी, तुम बोल रहे फेल मुजारे को मजलूम कर दिया, किधर करा मैंने, आप फिर से वही तो मुजारे बोल रहे, देखो, यन को यज़हब कर दिया। कर दिया बोल तो कैसा करता है, जादू थोड़ी सी, यहाँ पे कर अपनी लम लगा दिए, तो पहला काम करता है ये पेश हटाता उन्हें, और पेश हटाकर जज़म करता, तो इसको मजलूम बोलते हैं। अब यह साबू भी बोल रहे हैं, मजलूम भी बोल रहे हैं, ऐसा कैसा होता, मजलूम का मतलब है
जजम की साइन आना बाजी, जजम आना। बोलो बोलो, चलो फिर रिपीट करो। लम तुम्हारी यंसुर नींद खुलती, जरा नींद खोल के बोलो। अब तुम मत बोलो बाजी, बाकी सबको बोलने दो। बोलो जी, कौन बोल रहे हैं? पहले यंसुरु था सर, तो लम आने के बाद लम यंसुर हो गया, हो जाएगा वो। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? लम यंसुर का बोलते, क्या होते हैं? जज्मी हो गया। रजमिया हो गया वो। फिर मुजारे मजबूर जाजिमा हो गया, मजजूम हो गया। इसी जबान में बोलो, फिर मुजारे को मजजूम कर दिया। मुजारे को मजजूम कर दिया। हाँ, आगे बोलो, सेकंड पॉइंट क्या बोलेंगे? सेकंड पॉइंट है, उसके तर्जुमे में भी तब्दील कर देगा। पहले क्या होगा? मुजारे के तर्जुमा को पहले मुजारे की तब्दील तर्जुमा चले गया, कहाँ चले गया? माजी में गया। मुजारे से माजी में लेके चले गया उन्हें। और तीसरा क्या करा? तीसरा जोर नफी कर देगा। जोरदार निगेटिव, नफी, इनकार कर देगा। स्ट्रॉन्ग करेगा, अभी सादा नहीं, स्ट्रॉन्ग निगेटिव करेगा। चलिए, अब मैं मिटा उसका दूं मान फिर से। अब सब लोगों एक एक बार बोलेंगे। चलिए बोलिए। लम पहले क्या क्या करना, मुजारे बोलो। को सर हाँ, पहले बोलो। मुजारे को मजजूम कर देगा। शाबाश। पहले मुजारे यंगसुरु को से मजबूत। हाँ यंगसुरु बेटा, से मैं लम लिखता हूँ। यंगसुर। बेटा, मैं लिखता हूँ। हाँ, फिर मुजारे को मजजूम कर देता पहले है। रुको मुजारे रुको को रुको रुको मजजूम रुको 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 रुको। कर फेल देगा। गुजारे, रुक के क्या रुकेंगे? फेल गुजारे पहले मुजारे को मजजूम कर देगा। तो अल्लाह, क्या करूं मैं औरतों को? बहुत डेंजर है, नहीं सुना? फेल मुजारे मरफू को बोलो। फेल मुजारे मरफू को पेश रहा तो मरफू फेल है उन्हें। मुजारे मरफू को मजजूम कर देगा। आप बराबर बोलेंगे, माशाअल्लाह। फेल मुजारे मरफू को मजजूम कर मरफू देगा। का मतलब लाम कलिमे पे हमारे पास पेश था, पेश। लाम कलिमे पे जज़म डाल देते हैं। जम गया क्या? हेलो, हाँ नहीं, बोलो कुछ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये पहला काम बहुत अच्छा सीख गए हम, माशाल्लाह। अब सेकंड काम बोलोगे तो पहले ये देखो बेटा, मुजारे के तर्जुमे में तब्दीली हाँ, होगी, हाँ, माजी तो में ये तो यहाँ पे माजी में चले जाएगा। शक्ल की तब्दीली या एराब की तब्दीली करना। पहला रुख क्या है? शक्ल की तब्दीली एराब की या एराब की तब्दीली। समझ में आ गया सबको? दिमाग में एराब स्क्रू की ड्राइवर तब्दीली। दे, एराब की जी तब्दीली। सर। दूसरा जो है माने की तब्दीली, माने यानी मीनिंग में तब्दीली, इसके मतलब में तब्दीली आ जाती। पहले था उन्हें मुजारे करता, कर रहा या करेगा। करेगा। ये तीनों में काम चल रहा था उसका। अब ये तीनों में से क्या है मालूम? ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। तो उसने बोला किया, किया। किया। समझ में आ गया? बढ़िया समझ में आया। नंबर 3 क्या करेगा? उर्दू स्ट्रॉन्ग वालों के नेगेटिव लिए करेगा। पहला साबित जुमला था, अब उसको क्या करा? इनकारिया बना दिया। और खाली इनकारिया नहीं बनाया, पकड़ा, स्ट्रॉन्ग इनकारिया बना। जोरदार। तो अब पक्का बैठा? जोरदार जी नफी सर। कर देगा। जी सर। मुजारे जो असल में रफा था उसको जज्म कर दिया, यानी कि एराब बिल हरकत को, एराब की हरकत को पेश से जज्म में बना, और जो आनी थे उनकी नून गिरा दिया। और जो बाकी के मर्दों के नून थे, पूरे मिला के कितने नून है देखिए आप, देखो। या फलानी बोलो, या फलानी, तफलानी, 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 4 नून है। फिर देखो एक औरत का है, या फलीना है ना, तफलीना, 5 हो गए। और इधर में 4 है,
यफअलना, यफअलुना, यफअलुना, यफअलना, ठीक नून है, ठीक तफअलना, तफअलुना, 4 कितने होगा पूरे मिलके 9। तो 9 लोगों के पास क्या है आखिर में नून। नून। तो ये 9 में से 7 लोगों को छोड़कर खाली बचते 2। ये 2 जो है जमा निस्वानी। औरतों का सिगा छोड़कर सबके नून झड़ा देता है, ठीक है। नून निस्वानी। अब ये जो गिर गए 7 लोगों का नून, 9 में से 7 का, इसका नाम है हज़फी नून, बोलो। हदफी नून। और इनका जो है सबूती नून। काय का सबूत है या औरतों का सबूत है? जमा औरतों का सबूत है, ठीक है। तो चलो अपन एक बार लम लगा के पूरे बोलेंगे, पहले 5 है ना। लम लम, यंसुर, यंसुर, लम, तंसुर, तंसुर, लम, लम तंसुर, तंसुर, लम, लम अंसुर, अंसुर, लम, लम नंसुर। नंसुर। जेब में रख लो 5। अब आनी आनी, लम यंसुरा, लम लम यंसुरा, तंसुरा, लम लम तंसुरा, तंसुरा, लम लम तंसुरा, तंसुरा, पांच आप नाम रख लो लम बस, तंसुरा, ठीक है। अब ये जमा में जाएंगे, लम लम यंसुरु, यंसुरू, लम यंसुरना, तंसुरु, लम तंसुरू, लम लम तंसुरना। तंसुरना, वो 10 नंबरी बची, लम तंसुरी। तंसुरी। और ऐसे कितने लोग आए जज्बी अपने पास पूरे, अब अपने को पहले से याद है अपन कर क्या है। तो ये जाजिमा करने वाले कुल में लम एक है, लम्मा एक है, इन एक है, ये तो पढ़े हमने, लामे अम्र, लाए नाहिया, पढ़े ना। नया कुछ भी नहीं है। चल तो जरा चलो लम के कहानियां शुरू करें। तो अपना टेबल देखिए क्या है, रफा का टेबल, जरा बाजी देखो अभी, यज़हबु तज़हबु 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 अज़हबु नज़हब। अब ये रफा हालत में है ना, हाँ। यज़हबानी तज़हबानी तज़हबानी तज़हब, यज़हबुना तज़हब, यज़हबना तज़हबुना तज़हब, ये अपना ओरिजिनल टेबल है, पुराना पड़े हुआ। अब हमने अगर उस पर दाखिल करे तो क्या क्या होता, लम यज़हब। अब जरा एक एक से करेंगे बेटा, गड़बड़ नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपने को तो ये तो आ गया कि इसके ऊपर रफा है, तो अपन करके देखें। अब ये नून गिरा के देखो, यज़हबानी का नून गिरेगा तो क्या बनेगा, यहाँ देखो, यज़हबानी यज़हबा, तज़हबानी का तज़हबा, ये 3 बार हो गया। यज़हबुना का नून गिर गया, तो ये ऐसा चेंज हो रहा है, देखो रो 1 रो 2 रो 3 में लिख दिया पूरे, कैसे तब्दील हो रहे। और ये फाइनल वर्जन है, देखो यज़हबु का क्या बना, यज़हब, हाँ, तज़हब तज़हब, अज़हब तज़हब, हो गया। अब यहाँ देखो, यज़हबा तज़हबा तज़हबा तज़हबा, तज़हबु तज़हबु तज़हबी, और ये तज़हबना तज़हबना, 14 से सब सामने आपके। तो ये पहली रो में कौन है, वो 5 एराब बिल हर पेश वाले जज़म बने। ये आनी ग्रुप को एक साथ लिख दिया तो बोले ना 9 है, ये 9 यहां पे तो देखो 1 और 3 4 5 6, ये क्या है 1, बोलो ना, ये हो गया, बोलो 1 3 4 5 6 7, और ये 2 9। 9 में से ये 2 औरतों का जो है नून, नून निस्वा है, उनका पोशाक है, उनका लिबास है, वो निकल नहीं। तो ये दोनों बरकरार रह गए, बाकी के सब आ उ आ उ आ। ये 3 लेवल मैंने बताया था, 3 जमा करके बताया था पहले, इसके पहले की स्लाइड बताया था ये जम गया। अच्छा, तो यहां पर अपन टेबल में करके देखेंगे। हाँ चलो, लम पहली मर्तबा लम का आपका काम हो रहा है। एक आयत देखो जरा, पढ़िए भाई, कौन पढ़ते हैं। लम लम यलिद वलम यूलद। यूलद। तो कैसा पढ़ेंगे, लम यलिद, ये यलिद। अच्छा इसमें बताइए, हेलो हेलो एक मिनट, इसमें मुझे बताइए हर्फ कौन है, ये हर्फ कौन है, लम, ला 2 बार
2 बार लम लगा। अच्छा ये क्या है भाई, फेल है, ये क्या इसमें यलित? यलित फेल है। फेल है। अच्छा अच्छा, माजी क्या है इसका? लिद है शायद। खाली लिद कैसा होता है? 3 हर्फ हो रहा। लदा। वलद वलदा, यूलद वलद वलद। वलदा माजी है, बोलो। वलद। वलदा यलीदो, हाँ वलदा बोलो। यलिद। वलदा तो यलिद। यलीदो नहीं, तो लिखेंगे ना यलीदो, यहाँ कहाँ जाएगी? वलद इसमें क्या हो गया जी, वलद इसमें? नहीं है। फेल है। फेल है सर। जरा अच्छा सोच के बोलो। वलदा, यूलद। चुप फेंका फाकी मत करो। ये है वलदा यलिद। यलीदो। ये मिसाल पढ़े ना अपन ने कॉलेज। वलदा यौलिदो, ये क्या है? यौलिदो। तो वहां यौलिद। गिर जाएगा। हजफ बोले थे ना अपन। क्या क्या हजफ में क्या कहते हैं? फा, हाँ, जाद, हजफ, फा, जाद, बोलो। और क्या क्या? फा, 3 चीजें है। तो ये 3 बात से आता है हजफ के बाद से। क्या क्या है? हेच बोले तो हसीबा, फा बोलते हो, हाँ बोलो, फा बोलते क्या? पता है अब तो हो। और फतह। जेड बोले तो गराबा यजरीबु। तो जब भी 3 चीजों से आएगा उन्हें, उसको हजफ कर देना। किसको हजफ कर देना? वाव को, मुजारे। बोलो, वलदा यौलिदो, वाव चले गया तो वलदा यलिदो। उसने पैदा किया, वो पैदा करता है। बोलो, वो पैदा किया, वो पैदा करता है। हाँ, अब देखो यहाँ मुजारे ये है। क्या है मुजारे? दिखाओ जी बता। यलिदु। या यलिदु को यलिद। यलीदो, क्या है? यलीदो। अब यलिदु। इसमें क्या दाखिल करना है? तो लम आने से जज़म हो गया वो। कितने होशियार हो गए बाबा, माशाअल्लाह कितने होशियार हो गए। आप देखा क्या? लम यलिद, बोलो। लम यलिद। यलिद। अब देखो यलिद के बाद क्या है? वाव है। वाव कौन है? अथवी है। अथी। तो बोलो लम यलिद, वो पैदा करता है। तो क्या बन जाएगा? उसने पैदा बिल्कुल नहीं किया। नहीं किया, हरगिज नहीं किया, ऐसा है। वो किसी से पैदा नहीं हुआ, हरगिज नहीं। he has never had offspring, उससे कभी नहीं थे बच्चे, उसका औलाद कभी नहीं। जैसा इंसानों को पैदा मां के पेट से पैदा होते हैं, वैसा कभी पैदा नहीं हुआ। वलम यूलद, ठीक है, उसने किसी को पैदा नहीं किया और वो कभी किसी की पैदाइश नहीं। सादी जबान मजहूल। में आपको बताओ ना, उस वो जना गया, ना उसने किसी को जना। समझे? यूलिद मजहूल। बात यूलद समझ आएगी? मजहूल। he did not give birth और he was not born by anybody। जामिद नाम है ना इसका, अल्लाह का नाम। तो क्या है भाई, हम क्या बोलते हैं? वहुवल अव्वल वहुवल आखिर वहुव अला कुल्ली शैइन कदीर। वो ए है, वही ज़ैद है। वादहु ला शुरीका लहू। समझ में आ गया? तो ये साबित कर रहा है कि यहाँ लम लगाए तो यहाँ पे भी पे आ गया जज़म, यहाँ पे भी जज़म आ गया। ये दोनों मुज़ारे के सिरे कहाँ चले गए? हाँ, आ गया समझ में? ये सिगा क्यों इस्तेमाल हो रहा, आप समझ में आया? रोज कुल वल्लाहु अहद पढ़ते अपन ने, समझता क्या अपने को? नहीं समझता। उसको पैदा नहीं किया गया और ना ही वो पैदा नहीं हुआ और उसने न किसी को किसी से जना गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो ये चार्ट आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। आप सब लोग ध्यान में रखेंगे
और ये संभाल के प्रिंट करके रखो। ये चार्ट बता रहा है, ये पहला जो दिख रहा है लाल हालत रफा है, ये नीला जो दिख रहा है हालत नस्ब है, और ये लाल जो दिख रहा है हालत जज़म है। पढ़ो, यज़हबो, यज़हबा, यज़हब। आगे काम देंगे आपको, तो आपको मंसूब भी करना है, मजरूर भी करना है। तो लाल वाले मरफू, मंसूब, मजरूर, ये याद रखो और इसको समझ लो, चाहे जब पढ़ाएंगे इसको। अभी फिलहाल यहाँ पे आपके सामने एक सैंपल ला रहा हूं मैं दोनों का। अजहबों के सामने रखे हमने लम, अजहबों के सामने क्या करें? यज़हबों का मतलब क्या है भाई? यज़हबों वो मारता है, ज़हाबा जाता है, वो जाता है, अजहबों वो जाता है, ज़हाबा वो गया, अजहबों मैं जाता हूं या मैं जाऊंगा, मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा। अब इसको लम से मल्टीप्लाई करो, लम अजहब, बोलो मैं नहीं गया जी, क्या गया? चिढ़ के बोल रहा मैं नहीं गया, बोलो लम अजहब इला सूक, बोलो लम अजहब इला सूक, मैं नहीं गया बाजार को, मैं नहीं गया, कभी अब नहीं। यही लम के बजाय अगर लन लगाएंगे तो लन मंसूब है, मंसूब है, जबर देने वाला। यहाँ देखो, लन अजहबा, लन अज़हबा, अब इन्हें क्या कर रहा है, उसको फ्यूचर में ले जा रहा और ताकत से ले जा रहा। बोलो आई विल सर्टनली नॉट गो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इधर मैं नहीं गया, मैं नहीं जाऊंगा। ये दोनों भी आने से आपको पढ़ना जरूरी हो गया मुजारे मजूम और मुजारे मंसूब। ये नासिबा है, ये जाजिमा है, तो दोनों भी चीजें पढ़ना जरूरी है। मुजारे जाजिमा जज्मी और मुजारे नासिबा नस्बी। ठीक है, आज आपको इंट्रोड्यूस कर दिए है। आप क्योंकि आप मुजारे भूल गए थे इसलिए टाइम लग गया, और अब मैं हाफिज साहब की तरफ दे देता हूं। ये हर्फ नफी वो जाज़मे मबनी अला सुकून। देखो यज़हब को क्या कर दिया उन्होंने, लम यज़हब, सुकून हो गया, मबनी हो गया, माजी हो गया, मर गया। गौर करो, उसको लम ने कहा, वो जाता है यज़हब, लम यज़हब, वो नहीं गया या वो नहीं है, जा चुका, ये भी उसको। अब ये देखो फहीम, तो बोलो फहीम, तो बोले तो मैं समझा, बोलो फहीम, तो मैं समझा, आई अंडरस्टूड द लेसन। अब यहां पर अगर हमने मा फहीम तो दरसा करें, बोलो मा फहीम तो दरसा, माँ का मतलब क्या है? माजी में माँ नहीं करता, बोलो मैं नहीं समझा सबक, मैं नहीं समझा। और यहां पर सेम मायने लाना है तो माँ की जगह लम लेंगे, तो हम तो की जगह अब हम लेंगे और लिखेंगे। समझा, और बिल्कुल नहीं समझा, मैं बिल्कुल नहीं समझा, और यहाँ पे मैं नहीं समझा। ये दोनों ताकत से इस्तेमाल हुए, लेकिन ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल। स्ट्रेस देकर। हाँ पढ़िए, अलम नजअल लहू अय्नैन, क्या हमने नहीं बनाए तुम्हारे लिए दो आंखें? इसका ताकत दो आंखें। ये बोलो, अल्लमा अल्लमल इंसाना मालम यालम, उसने सिखाया आदमी को वो जिसने बिल्कुल नहीं था मालूम, जो नहीं जानता जीरो था। था, वो जीरो, वो तो एक मट्टी का पुतला था। अल्लाह ताला ने उसमें दिमाग डालते ही जो इंटेलेक्चुअल हो गया। पहले क्या बात था, कुछ पता नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको पता लग रहा होगा किस तरह से अरबी के लफ्ज में
उठाकर उसकी खुशबू देखेंगे तो 3 हर्फी पढ़े थे हमने, सुलासी मुजफ्फर, फिर सुलासी मजीद थी, फिर सुलासी मजीद थी और मुजल्लद को बाजू रखे, फिर हमने देखे अलीफ वाव या आया तो मुअत्तल बोले। मुअत्तल का मतलब क्या है? बीमार। इल्लत मुअत्तल, इल्लत मुअत्तल, 3 बीमार। उसमें से पहला क्या देखे अपन ने? अजवफ। दूसरा मिसाल, आज क्या देखेंगे? नाकिस। तो उसमें देखे थे अपन ने सही फेल, गैर सही फेल। उसके अलावा ये देखना है कि कौन से ऐसे हुरूफ है जो बदल देते हैं। जैसा इन्ना पढ़े हमने, लाल्ला पढ़े, लाकिन्ना पढ़े, ये सब लोगों ने क्या करे थे? हरफे जाजिमा, हरफे नासिबा और ताकीद। याद आ गया? हाँ, अब ये पढ़ने लगे हम। तो इसमें 3-4 चीजें पढ़नी है बड़ी ताकत से, जो हम बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। भागने का काम नहीं यहाँ से। लम, लम्मा, इन, उसके बाद में अपना ऑर्डर अम्र और लाए नाहिया। और हमने अम्र करते जब भी 2 चीज पढ़े थे, मारूफ, गैर मारूफ। आपको गैर मारूफ बोले कि थर थर होते हैं आप, तो उसका भी पूरा मटेरियल है, उसको भी बहुत करेंगे। ये तो गैर मारूफ का इस्तेमाल भी जबरदस्त। ठीक है, तो जो जो सुराख खाने गए थे ना, पूरी लेवलिंग कर रहे हैं। छत डालने के बाद जरा पक्के पक्के इधर उधर है तो वो पूरा बेहतरीन बनाएंगे, नहीं तो इधर उधर से पानी टपकता। समझ में आ गया? इंशाअल्लाह ये 4 दिन में आपका पूरा गुजारे पक्का करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। चलो, शुक्रिया। अल्लाह आसान करे। आमीन, अल्लाह आमीन, सुम्मा आसान। फिक्र बस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोर्ड पे लिखी हुई आयत नजर आ रही? जी। पढ़िए कोई एक आप में से। इज़ा क़ज़ा अमरन, अमरन अमरा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। फिर से एक बार पढ़िए। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। फिर से पढ़िए। अमरन, इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप पढ़िए। माशाअल्लाह। अच्छा, इसके मायने मालूम है क्या? ये आयत के मायने क्या है? जी सर बोला। बोलिए। वीजा जब हर्फ शर्तिया है, सिर्फ माने बोलना है जैसे हाँ, सिर्फ मायने बोलो, सिर्फ मायने बोलो। जब फैसला फरमाता है किसी काम का, फिर वो कहता है उसके लिए हो जा, तो वो हो जाती है, हो जाता है।
हो जाता है। जी, और कोई करेंगे तर्जुमा इसका? जब फैसला कर दिया जाता है किसी काम का, बस बस वो कहता है उसको हो जा, बस वो हो जाता है। जी, और कोई करेंगे? एक दिन तक हल्के कर रहे हैं। कोशिश करिए। तो फैसला करता है, फिर कह दीजिए कि हो जा, वो हो। चलिए, और कोई कोशिश कीजिए। जब कोई काम का फैसला करता है तो इन्नमा, तो वो कहता है उसको हो जा, तो वो हो जाता है। प्रयोग, पूर्ण जी प्रयोग। जी जी, जज़ाकल्लाह। और कोई करेंगे? जब फैसला आता है किसी काम का तो वो कहते हैं हो सबसे जा। पहली बात तो ये है कि जब आप तर्जुमा कर रहे, किसी एक ने तर्जुमा किया, तो जब मैं बोलूंगा कि और कोई करे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक शक आता कि वो गलत बोल रहे, क्या है। अपने तरफ से अल्फाज बदल बदल के नहीं बोलना, जो आपको मालूम है आप वो बोलिए। वो किसी हाँ, बोलिए। बोलिए। अच्छा ठीक है, हर एक लफ्ज को अलग अलग करके तर्जुमा करेंगे। चलो बोलो, इजा के मायने क्या है? इजा जब 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 कजा के सजा, मायने क्या है? फैसला, फैसला, वो कजा फैसला करता है। वो फैसला माजी का करता सीगा, वो फैसला करता। अमरन, है किसी काम का। किसी काम का। काम का। इन्नमा, अब ये फा और इन्नमा दो अलग अलग है, तो फा के मायने तो, तो सो या पस, जो आप बोलेंगे। उसके बाद है इन्नमा। इन्नमा के मायने क्या है? ये नहीं मालूम। चलो, तो बेशक, जो बेशक वो, बेशक सिर्फ। हम। तो सिर्फ, सिर्फ, तो सिर्फ। यकूल, वो कहता है उसे, लहू, उसे, सिर्फ, कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो जाता है। तो ये इन्नमा जो है, यहाँ पे है एक लफ्ज का इजाफा करना है तर्जुमा। जब वो फैसला करता है या जब वो इरादा करता है किसी काम का, इन्नमा, तो सिर्फ, यकूल, वो कहता है, कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो जाता है। हमने सूर्य बकरा में वाक़ई देखी। सूरह बकरा के अंदर ये इन्नमा को देखे थे हमने पहले। उसके मायने है सिर्फ। ये जहां भी आ जाएगा इन्नमा, तो याद रखना है कि सिर्फ। आप तो सिर्फ, सिर्फ इसका कर। हाँ, सिर्फ, वो इन्नमा सिर्फ। कस नहीं आ रहा था। इन नामों के मायने सिर्फ होंगे क्या? तो ये, इन्नमा। जी, तो ये आयत है। अब इसके अंदर हमको देखना है हर एक लफ्ज को अलग अलग करके। इसके अंदर से हम फेल ढूंढ के निकालेंगे। सबसे पहले क्या काम करना है? फेल ढूंढ के निकालना है। अब शुरुआत में जो इजा नजर आ रहा, ये एक हर्फ है, और जैसा बाजी ने बताया कि ये हर्फ है शर्तिया है। कौन सा हर्फ है? हर्फ शर्तिया। और जब ये हर्फ शर्तिया आता इजा, तो उसके बाद माजी का सीगा आता, और वो माजी का सीगा जैसा कि लम, आज हमने देखे कि लम मुजारे के सीगे के साथ आता, मुजारे के सीगे के पहले आता और उस पर अमल कर देता। तो वो तीन अमल करता। वो तीन अमल में सबसे एक एक जो अमल है वो ये है कि वो माजी में लेके चले जाता। अब ये इजा जब आता माजी के सीगे पे, तो इसका तर्जुमा एक अमल ये करता कि इसका तर्जुमा हाल में कर देता। जैसा सर ने मिसाल देके बताया था, इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए या जब आ जाती है, जो भी जुमले के एतबार से। तो इजा कजा, अब ये जो कजा है ये एक फेल है।
ये फेल है और जमाने के एतबार से ये माजी है, हुरूफ की तादाद के एतबार से ये मुजर्रद है, रद है। और मालूम और गैर मारूफ यानी कि मालूम मालूम है। और मजहूल, मालूम। मारूफ और मजहूल के एतबार से ये मालूम है, मालूम है। गैर सही है। मारूफ है, मारूफ। और गैर सही है, गैर सही। गैर सही है। उसके बाद अमरन ये इस्म है, तनवीन से पहचाना जा रहा। फ इन्नमा, फा हर्फ अत्फ है, इन्नमा भी एक हर्फ है, और उसके बाद है यकूलु। यकूलु ये फेल है, फेल। ये मुजारे मुजारे है। मुजारे मुजारे। मुजारे मुजारे है। उसके बाद मुजर्रद है कि मजीद थी? मुजर्रद। मुजर्रद है। सही है कि मालूम है। मालूम है। गैर मालूम सही। है? गैर सही है। गैर सही। गैर गैर सही है। सही है। तो गैर सही फेल की 7 किस्मों में से कौन सा किस्म का फेल है ये? अजवफ। जवाब, क्योंकि इसके दरमियान में पेट में बीमारी है। वाह वाह। हाँ, उसके बाद है लहू, फिर लाम जो है हर्फ जर है, और वो जमीर है, मुत्तसिल बोले। मुत्तसिल जमीर है, अटैच प्रोनाउन है। अब उसके बाद है कुन। अब कुन क्या है, फेल है कि इसम है? फेल है। फेल है। फेल है। फेल है। कौन सा फेल अम्र है? है। अम्र। अम्र है। और मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद में से है कि मजीद थी? मुजर्रद। मुजर्रद है। मुजर्रद है। मुजर्रद है। उसके बाद मालूम है कि मारूफ है। मजहूल है? मालूम है। मारूफ है। मारूफ है। फेल है अम्र, मारूफ। मारूफ। और जो हाजिर के सीगे नहीं रहते वो होता गैर मारूफ। गैर मारूफ। अब ये सही है कि गैर सही में से है? गैर सही है। सही है। गैर सही। अजवफ है। गैर सही की कौन से किस्म का फेल है? अजवफ है। ये भी अजवफ है। कुन। उसके बाद है फयकून। तो फा हर्फ अत्फ है, और यकून मुजारे है सर। मुजारे। गैर है। मुजारे है, मुजर्रद है, मारूफ है, गैर सही है, अजवफ है। अजवफ। क्योंकि ये यकूनों का अम्र बना कुन, और यही गैर सही फेल यानी कि अजवफ से तैयार हुआ, उसी के जैसा फेल है ये यकूलू। अच्छा, ये जो काना है ये फेल है, तो ये कौन सा फेल में आता है? ये नुक्स वाला फेल है, नाकिस। और काना फेले नाकिस जुमला फेलिया पे नहीं आता, वो आता जुमला इस्मिया पे। और अमल क्या करता? नसब खबर पे अमल करता, और खबर को हालत नसब में में लेके लेके जाना है। कुन्तु मरीजन, मैं था बीमार। तो ये फेल आ गया हमारे पास। ये 3 फेल है, यकूलु, कुन और फयकुन। ये तीनों भी फेल अजवफ में से है, यानी कि हरफ इल्लत जो मादे में इस्तेमाल हुई वो आइन कलीमे की जगह इस्तेमाल हुई, इस वजह से वो गैर सही फेल के 7 किस्मों में से अजवफ में से है। और अजवफ हमने पढ़ लिए, और मिसाल भी हमने देख ली। अजवफ के कुछ उसूल है जो हमने देखे। मुताबिकत, सबसे पहले अजवफ हरकत कैरी नहीं करता, हरफ इल्लत वाव या हरकत कैरी नहीं करता, हरकत का बोझ नहीं उठाता। और फिर उसके बाद होता मुताबिकत का कानून, यानी कि एग्रीमेंट। अलिफ चाहता मेरे से पहले जबर होना, जबर चाहता मेरे बाद अलिफ होना। तो ये अजवफ के उसूल है। और मिसाल, शुरुआत में कलीमे पे जब हरफ इल्लत आती तो उसको बोलेंगे मिसाल। और मिसाल का सिर्फ एक ही उसूल है, हज़फ। मुजारे में जब आता तो वो हरफ इल्लत हज़फ हो जाती, चाहे वो वाव हो चाहे वो या हो, हरफ इल्लत हज़फ हो जाती। वो था मिसाल का। अब तीसरा है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नाकिस। ये कज़ा जो फेल है ये गैर सही फेल में से नाकिस है। नाकिस इस वजह से है कि इसके लाम कलीमे पे हरफ इल्लत आ गई। नाकिस क्यों है? क्योंकि लाम कलीमे पे हरफ इल्लत आ गई। अब जैसा हमने मिसाल और अजवब देखे थे उसी तरीके से हम नाकिस भी देखेंगे। अजवब और मिसाल
अजवफ ज्यादातर कुरान में सुलासी मुजर्रद में इस्तेमाल हुआ था 3 बाब से, और मिसाल इस्तेमाल हुआ 3 बाब से। अजवफ जो इस्तेमाल हुआ वो कौन से बाब है, याद है आप लोगों को? बाब नून, बाब ज़ाद सीन, और बाब ज़ाद, ज़ाद यानी कि बाब नसरा, बाब समिया और बाब ज़रबा। ज़रब और मिसाल जो इस्तेमाल हुआ वो भी 3 बाब से। वो कौन से है? बाब ज़रबा, हसीबा हाँ, और फतहा। बाब फतहा, हाँ, बाब ज़रबा और और बाब हसीबा। 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 तो ये अगर हम इधर से देखेंगे तो हज़फ, तो ये 3 बाब से इस्तेमाल हुआ, बाब फतहा, बाब ज़रबा और बाब हसीबा। अजवफ इस्तेमाल हुआ बाब नसरा, बाब समिया और बाब ज़रबा। ज़रबा। उसी तरीके से नाकिस भी इस्तेमाल हुआ 4 बाब से। नाकिस इस्तेमाल हुआ 4 बाब से, और वो बाब है सबसे पहला बाब नसरा, दूसरा है बाब ज़रबा, तीसरा है बाब समिया, और चौथा है बाब फतहा। तो नाकिस ये 4 बाब से इस्तेमाल हुआ, बाब नसरा, बाब ज़रबा, बाब फतहा और बाब समिया। और इन चारों बाब के अंदर भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ बाब ज़रबा से। और उसके बाद इस्तेमाल हुआ बाब समिया, फिर बाब नसरा और बाब फतहा लास्ट में। इसमें बहुत कम फेल इस्तेमाल हुए बाब फतहा से। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ बाब ज़रबा, बाब समिया, और फिर उससे कम हुआ बाब नसरा। ये 3 बाब से ज्यादा नाकिस इस्तेमाल हुआ। अब जैसा हमने मिसाल के और अजवफ के कुछ उसूल देखे थे, उसी तरीके से नाकिस के भी कुछ उसूल हैं, और नाकिस के उसूल थोड़े से ज्यादा है। जैसा अजवफ के उसूल थे, पहले मुताबिकत का कानून, पहले हज़फ, यानी कि हर्फ इल्लत हरकत का बोझ नहीं उठाता, और फिर उसके बाद मुताबिकत का कानून लगा था। इंतकाल हरकत यानी कि हरकत को मुंतकिल किए थे, और फिर बाद जगह इस्कात हर्फ यानी कि डिलीट कर दिए थे वो हर्फ को। कुन जो फेल इस्तेमाल हुआ, कुल, कुन, वहां पे क्या फायदा इस्तेमाल हुआ था? डिलीट का। ठीक है, वैसे ही नाकिस के कुछ उसूल है, और बहुत आसान है, बहुत छोटे उसूल है, ज्यादा कुछ इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये याद रखना है, जब नाकिस, अच्छा नाकिस यानी कि क्या, ये तो हमको याद है कि आइन लाम कलिमे पे हर्फ इल्लत हर्फ वाव इल्लत या फिर या आ जाए। अगर वाव आ गया तो नाकिस वावी, और अगर या आया तो नाकिस याई। नाकिस वावी और नाकिस याई, ये 4 बाब से ज्यादा इस्तेमाल हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा बाब ज़रबा से इस्तेमाल हुआ, फिर उसके बाद बाब समिया से, फिर उसके बाद बाब नसरा से, और बाब फतहा में बहुत कम इस्तेमाल हुआ सुलासी मुजर्रद में। तो ये याद रखना है सबसे पहला नोट, कि जब भी नाकिस बाब नसरा से आता, चाहे वो या हो या वाव हो, वो चेंज हो जाता वाव के अंदर जब बाब नसरा से आता। अगर नाकिस याई है, मादे के अंदर हरफ इल्लत या आए वाली है, और वो फेल आ रहा बाब नसरा से, तो सबसे पहले ये होता कि वो या वाव में कन्वर्ट हो जाती, चेंज हो जाती, वाव में क्या हो जा रही, तब्दील हो जाती।
बाब नसरा के अंदर। और अगर बाब ज़रबा, बाब समिआ और बाब फतहा से अगर नाकिस फेल आ रहा, कोई मादा इस्तेमाल हो रहा, चाहे वो वाव हो या फिर या हो, वो चेंज हो जाता या के अंदर। बाब ज़रबा, बाब समिआ, बाब फतहा। सबसे पहले ये नोट याद रखना है, जैसा कि हमने अजवफ में याद रखे थे कि अजवफ के अंदर हरफ इल्लत कभी भी हरकत का बोझ नहीं उठाता, हरकत कभी भी कैरी नहीं करता, तो उसकी हरकत हम डिलीट कर देते। वो उसी तरीके से नाकिस का सबसे पहला उसूल ये है कि बाब नसरा में हरफ इल्लत या चेंज हो जाती वाव से, और बाकी के 3 बाब में वाव चेंज हो जाता या से। समझ में आ रहा? लिख के रखिए ये सब, इसके नोट्स भी मिलेंगे, आप इसको अपनी जुबान में अपने एतबार से अपनी नोटबुक में लिख के रखिए आप, और ज्यादातर समझने की कोशिश करिए। इसके एग्जाम्पल्स दीजिए ना सर, कैसा चेंज होता? एग्जाम्पल नहीं, पहले ये याद रखो। आप एग्जाम्पल देखते तो एग्जाम्पल के चक्कर में ये भूल जाते, फिर उसमें पड़ जाते कि ये तब्दील कैसा हुआ, ये क्यों आया यहाँ पे, वो जेर की हरकत कहाँ गई, फिर वो जबर क्यों आया, वो बाद में देखेंगे। हमको क्या करना है, उसूल जहन में रखना है। अगर आप उसूल पक्के कर लिए तो आप घर पे बैठ के कर सकते, कौन सा भी फेल निकालो और आप खुद कर सकते। हरकत की तब्दीली हो रही है, आपको देख के बाद में आप फेल नहीं बना सकते, 2 दिन के बाद भूल जाते। जैसा अभी सर ने पूछे लम यलिद वलम यूलद, तो वो भूल गए, किसी ने बताया, एक का भी जवाब नहीं आया, मिसाल समझा नहीं। तो उसूल जहन में रखना है कि क्या हो रहा, पहले चेंज हो रहा तो क्या हो रहा, उसके रूल्स क्या है चेंज होने के, तब्दील होने के। सबसे पहले नाकिस में ये नोट याद रखना है, सबसे पहला उसूल ये है कि बाब नसरा में या चेंज हो जाता वाव से, या कन्वर्ट हो जाता वाव में, और बाकी के 3 बाब में वाव कन्वर्ट हो जाता या में, चेंज हो जाते। सबसे पहला उसूल। अब दूसरा उसूल ये है, नसरा में या चेंज होके वाव बनता ना? हाँ, या चेंज होके वाव बनता, और बाकी के 3 बाब में वाव चेंज होके या बन जाती। अब इसके बाद दूसरा उसूल ये है, हरफे इल्लत वाव से पहले अगर जबर है तो वो चेंज हो जाता अलिफ में। मद्दा जबर, वाव चेंज हो रहा अलिफ में जी। हरफे इल्लत अगर वाव है और उससे पहले जबर है, तो वो चेंज हो जाता, वाव चेंज हो जाता अलिफ में। मुताबिकत का कानून, जबर चाहता मेरे बाद अलिफ होना, वाव से पहले अगर जबर है तो वो चेंज हो जाता अलिफ में। हो गया दूसरा। अब ये हो गया बाब नसरा। बाब नसरा के अंदर ही वाव आ रहा खाली, क्योंकि या चेंज हो जा रही वाव में। अब उसका किस्सा खत्म। अब मुताबिकत का जो कानून आ गया, जबर है तो वाव हट के अलिफ आ जा रहा, तो मुताबिकत आ गई। अब दूसरा उसूल बाकी के 3 बाब का, बाब ज़रबा, बाब समिया, बाब फतहा। अब यहाँ पे ये हो रहा था कि वाव चेंज होके या बन जा रहा था। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि या से पहले अगर जबर है तो या
ये चेंज हो जाता अलिफ मकसूरा में, यानी कि खड़ा जबर आ जाता। या से पहले अगर जबर है तो जबर चेंज हो जाता खड़ी जबर में। या से पहले अगर जबर है तो जबर चेंज हो जाता खड़ी जबर में। और जब जबर खड़ी जबर में चेंज हो जाता और या है आखिरी में, तो इसको क्या बोलते हैं? अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा, मस्खरा नहीं, मकसूरा। मकसूरा। अलिफ मकसूरा। तीसरा कायदा, ये दो कायदे क्या क्या कायदा है? पहला क्या है? वाव पहला से बोलिए पहले ये वाला। जबर, वाव से हाँ। पहले जबर हो तो अलिफ हाँ। में होगा। अच्छा ठीक है, वाव से पहले जबर है तो अलिफ में चेंज हो जाता, ये तो है बात। अब ये वाव कहाँ से आया? सबसे पहला जो नोट में याद रखना है नाकिस के लिए, हरफ इल्लत नाकिस वावी में। नाकिस वावी नहीं, ऐसा नहीं बोलने को, आसान करके बोलो ना। बाब नसरा में हरफ इल्लत या चेंज हो जाती वाव में। वाव अक्सर अलिफ आता है। हाँ, देखो हरफ इल्लत बाब नसरा में यहाँ से तब्दील होगी वाव में। हाँ, वाव में बाब नसरा में हरफ इल्लत बाब नसरा में वाव में तब्दील हो जाएगी। और हरफ इल्लत कौन सी हो सकती? सिर्फ या, क्योंकि वाव में चेंज हो जा रहा तो सिर्फ या है तो चेंज हो जा रही वाव में। और बाकी के तीन बाब में, बाब जराबा, बाब समिआ और बाब फतहा, इसमें हरफ इल्लत चेंज हो जाएंगी या वाव से। अलिफ मकसूरा। नहीं जी, और तब्दीली होगा या में। बाब जराबा, बाब समिआ और बाब फतहा, हाँ, या वाव तब्दील चेंज हो जाएगा या में। या में। या देखो इंग्लिश में वाला, इंग्लिश वाला सिर्फ एक बात के बारे में देखो। कुल मिला के 4 एक हो गया बाकी और देखो या है स्वभाव, बात है जिसकी बाकी सब देखो फर्क।
तो क्या है उसूल बताइए। सबसे पहले नोट में क्या याद रखना है, नाकिस। बाब हरफे नसरा में हरफे इल्लत या चेंज हो जाएगी वाव में। या चेंज होगी वाव में, और वाव से पहले अगर जबर आए तो वो बदल जाएगा अलिफ में। हाँ वो सेकंड है। दूसरा, बाकी के 3 बाब में, बाब फतहा, बाब समिया और बाब दरबा, इसके अंदर हरफे इल्लत चेंज हो जाएंगे या में। ये दोनों मिला के रूल नंबर 1 है, फर्स्ट रूल है ये। इसके पास भी है वो ये हो गया पहला उसूल, ये नोट में याद रखना है। अब उसके बाद दूसरा उसूल ये है, बाब नसरा में वाव से पहले अगर जबर है तो वाव अलिफ में चेंज हो जाएगा, मुताबिकत कानून। उसके बाद या से पहले जबर है तो या जबर चेंज हो जाएगा खड़ी जबर खड़ा जबर में, और उसको बोलेंगे या, और खड़ी जबर को मिला के बोलेंगे अलिफ मकसूरा। उसके बाद तीसरा उसूल, चौथा तीसरा तीसरा रूल ये है, अगर या से पहले जेर है, अगर या से पहले जेर है तो वहां पे कोई तब्दीली नहीं आएगी, या बरकरार रहेगी। या से पहले अगर जेर है तो कोई तब्दीली नहीं। सर दूसरे आवाज अभी आ रही सर। और ये दूसरी आवाज किसकी आ रही है? किसी का मैच चालू है। जी, या से पहले अगर जेर है तो कोई चेंजेस नहीं है, या जैसी की वैसी रहेंगी। अब उसके बाद आखिरी रूल, ये भी खाली जहन में रखना है, ये नोट अगर लिख के रखिए आप। 2 हरफे इल्लत वाव और या अगर एक जगह आ जाए, 2 हरफे इल्लत वाव या अलिफ नहीं, माद्दे के 2 हरफे इल्लत वाव या अगर एक जगह आ जाए तो उसमें से एक हरफे इल्लत हज़फ हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। उसमें क्या उसूल है? हुर्फे इल्लत दो दोनों बीमार एक जगह आए मिलके तो पूरी एक कौम को डिलीट हो बीमार कर जाएगी, देते, इस वजह से एक बीमार को एक डिलीट हो जाएगी। डिलीट कर देते, हकाल देते। एक हरफा 2 हरफे इल्लत वाव या वाव और वाव, या और या कोई भी आ जाओ, उसमें से एक हरफे इल्लत डिलीट हो जाएगी। हो जाएगी। ये हो गए उसूल खत्म। कितने उसूल हो गए? 4 4 उसूल में नाकिस पूरा खत्म। अब जैसा कि हमने देखे कि ये 4 बाब से आ रहा, बाब नसरा है, बाब जराबा है, बाब समिया है और बाब फतहा है। तो अजवफ और मिसाल के अंदर हमने एक एक उनका एग्जाम्पल लिए थे, एक एक फेल का। यहाँ पे भी एक एक फेल का एग्जाम्पल ले लेंगे। सबसे पहले है बाब नसरा। बाब नसरा से एक मिसाल है, दआ यदउ। बाब जराबा से हादा यहदी। हदा यहदी।
बाब समिया, खशिया, यक्षी, यक्षा, 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 और बाब फतहा, नहा, यन्हा, यन्हा, मना करना, नहा, यन्हा। अब ये जितने भी फेल यहाँ पे लिखे हुए हैं, 4 बाब से 4 फेल लिखे हुए हैं, 4 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है माजी, दूसरा है मुजारे, माजी मुजारे, माजी मुजारे, माजी मुजारे। अब यहाँ पे आप देख के बताइए कि अलिफ कहाँ है, वाव कहाँ है, अलिफ मकसूरा कहाँ है और या कहाँ है। सबसे पहले दआ के अंदर दआ में वाव, दआ वाह है, वो दा अलिफ आ में गया उसकी जगह। अलिफ आ वाह, गया, हाँ, यदउ के अंदर वाव आया, यदु के अंदर या के अंदर ये क्या है, या है, क्या क्या है, या है सर। हदाया, अभी बताया, अभी बताया। अलिफ मकसूरा आया, अलिफ मकसूरा आ खड़ा गया, जबर जब भी आता, अलिफ उसके बाद मकसूरा। अगर या नजर आ रही तो क्या हो जाता वो, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा खड़ा जबर आ गया, और ये जो या है ये पढ़ने में नहीं आती, आवाज जबर की चाहिए। फिर ये या है, यहाँ पे भी या इस्तेमाल हुई। अब यहाँ पे भी अलिफ मकसूरा इस्तेमाल हुआ, खड़ा जबर। फतहा के अंदर अलिफ मकसूरा इस्तेमाल हुआ, माजी में भी और मुजारे में भी। ये 4 फेल है, ये आप आज नोट करके रखिए। आज का आपका होमवर्क है वो 4 उसूल याद करना है नाकिस के, और ये 4 फेल याद करना है। इसके अंदर कहां से क्या तब्दीली कैसी आ रही वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे, और कल नाकिस को खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। ये वालेकुम समिया अस्सलाम। आया सर, शीन पर जेर है ना सर? हाँ जी, शीन पर जेर है खशिया में, यख्शा जी। ये खड़ा जबर कैसे सर? जेर रहने हाँ, से क्या देखिए जबर? तो ये जो उसूल है, यहाँ पे जेर है, यहाँ पे खड़ा जबर क्यों आया, ठीक है, यही कल उसूल के तहत हम कल देखेंगे कि ये क्यों हुआ ऐसा। आज याद रखने वाली बात ये है कि जब ये आपको ये लिखा जा रहा शुरुआत में, अगर खाली फेल लिखा जाता तो तब आपने ये सवाल करना चाहिए था। यहाँ पे बाब का नाम भी लिखा हुआ है, तो आपको बाब का नाम ये क्यों लिखा जा रहा, सबसे पहले यहाँ पे गौर कीजिए, क्यों बाब का नाम लिखा जा रहा। नाकिसिया में इन कलीमे की हरकत देखना है हमको। बाब नसरा के अंदर माजी में आइन कलीमे की हरकत जबर है और मुजारे में पेश है। बाब जराबा में माजी में जबर है और मुजारे में जेर है। बाब समिया के अंदर माजी में जेर है और मुजारे में जबर है। बाब फतहा में माजी में जबर और मुजारे में भी जबर। ये आइन कलीमे की हरकत के मुताबिक ये तब्दीली आ रही है, चेंजेस आ रही, तो वो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। नहा क्या होगा सर? जी, नहा का मीनिंग क्या होगा? माने उसने मना किया, नहा उसने मना किया। हम पढ़ रहे ना पहले नाहिया, माजी मुजारे अम्र नाहिया, वो नाहिया इससे बने हुआ है, उसने मना किया। नहा उसने मना किया, यन्हा वो मना करता है। हाँ, यन्हौना अनिल मुनकर, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो वो तनहौना जो है वो यहीं से बना हुआ है, रोकती है, मना करती है, बुराइयों से रोकती। हाँ।
अच्छा, एक मर्तबा वो जो 4 उसूल नाकिस के हमने लिखे, बताइए कौन बताने वाले हैं? कोई बता सकते हैं? जी जी हम बताते जी बताइए। हर्फ इल्लत बाप नसरा में या बदल जाएगा वाव में तब्दील हो जाए। और हाँ। नंबर 2 हर्फ इल्लत वाव ज़रबा समीआ और फतहा में वाव बदल जाएगा या से। जी। और 3 नंबर है अगर या से पहले वो जो शुरुआत वाले 2 आपने बोले ना, तो वो दोनों एक ही उसूल में है, वो 1 नंबर है। अब जो आप बोलेंगे वो 2 नंबर है। अच्छा, हाँ। अब ये 2 नंबर है। अगर या से पहले जेर है तो कोई तब्दीली हाँ। नहीं हो। अच्छा। हाँ। और 2 हुर्फ इल्लत वाव और या अगर एक जगह आ जाए तो उसमें से हाँ। एक हुर्फ इल्लत गिर जाएगा, निकल जाएगा। जी। और नहीं उर्फ लिखा इल्लत है। मुतरिक हो मा कबल फतह हो नहीं, तो उनको कंप्लीट करने दो, उनको कंप्लीट करने दो पहले। समझ में आता कि कितना लिखे, कितना छोड़ दिए? एक रहेगा हमारे से। हाँ, चलिए अब और कोई बताइए। हाँ, उर्फ इल्लत मुतरिक हो, उसके पहले फतह हो तो उर्फ इल्लत अलिफ में तब्दील हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो तो या भी हर्फ इल्लत है, तो फिर अलिफ मकसूरा नहीं आता ना। हर्फ बाब नहीं, नसरा में बाब नसब में हाँ वाव चेंज हो जाता, वाव से पहले जबर आया तो वाव चेंज हो जाता चेंज हो अलिफ जाता में। अलिफ मकसूरा। नाकिस नहीं, याई में अलिफ में, अलिफ ओरिजिनल अलिफ मकसूरा। में बन जाता। या से डिटेल में पहले पढ़ेंगे। जेर आया तो कोई तब्दीली नहीं। यार एक मरतबा हाँ, या से पहले जेर आया तो कोई तब्दीली नहीं, या से पहले जबर आया तो अलिफ मकसूरा में कन्वर्ट हो जाता, और वाव से पहले जबर आया तो अलिफ में बदल जाता। अब मैं बोलता, आप सुनो, ठीक है? सबसे पहले ये याद रखना है कि नाफिस के अंदर बाब नसरा में या चेंज हो जाती वाव से, हमेशा वाव ही रहेगा बाब नसरा के अंदर। और दूसरा है उसके अंदर बाकी के जो 3 बाब है, बाब फतहा, बाब जरबा और बाब समिया, यहाँ पे वाव चेंज हो जाता या में। नसरा के अंदर या चेंज हो रही वाव में, और बाकी के 3 बाब में वाव चेंज हो जा रहा या में। ये पहला नोट याद रखना है। अब उसके बाद में दूसरा जो उसूल है, अगर वाव से पहले जबर है बाब नसरा तो वाव अलिफ में तब्दील हो जाएगा, वहां पे मुताबिकत का कानून आ रहा। और अगर फिर तीसरा उसूल यह है कि या से पहले अगर जबर आया तो वो अलिफ मकसूरा में चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद या से पहले जेर आया तो फिर कोई तब्दीली नहीं आएगी। लास्ट वाला उसूल यह है, 2 हरफ इल्लत यानी कि वाव या एक जगह जब आ जाए तो एक हरफ इल्लत हजफ हो जाती है, एक हरफ इल्लत डिलीट हो जाती है। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है? तो कौन सी डिलीट होगी सर इससे? वो हम बाद में देखेंगे, अभी उसूल याद रखो खाली बस। इतने कौन सी बड़े डिलीट उसूल होगी है। वो बाद में देखेंगे, कल देखेंगे इंशाल्लाह। पहले ये उसूल याद करना है और कल सबको सुनाना है। कल सब सुनाएंगे ये 4 उसूल 5 उसूल जो भी हमने लिखे, ठीक है? हाँ, तो चलिए आज यहाँ पे रुकेंगे और कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर ये 4 उसूल जो है ये